नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मित्रों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संज्ञा के भेद और उसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं, जितनी भी बातें आने वाली हैं, चाहे पहाड़ के नाम हो, चाहे नदियों के नाम हो, चाहे कोई भी नाम हो, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उस व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित आज सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे और एकदम क्लियर होने वाली है। इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद सब लोगों ने देखा था, पढ़ा था। और जो आज की क्लास है, इस क्लास में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित बात करेंगे। यदि आप यूजीसी नेट, पीजी, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, सी टेट, लेखपाल कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी भाषा का यह व्याकरण का ऐसा टॉपिक है कि जिससे हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है? आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, लास्ट तक देखना है, ताकि किसी भी परीक्षा से संबंधित यदि इस संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित कोई भी चैप्टर्स, कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो आपका गलत ना हो, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन और हर एक क्लास सबसे पहले पहुंच सके। पिछली क्लास में हम सब लोगों ने देखा था कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद कितने हैं। संज्ञा के 5 भेद हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें हमने बता दिया था कि जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सभी संज्ञाएं हम लोगों ने जान लिया था। लेकिन इनका डिटेल आज इस वीडियो में होने वाला है और इस वीडियो में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित बात करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, किनको शामिल किया गया है। आइए देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। व्यक्तिवाचक संज्ञा की जब बात आती है तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। देखिए, जिन शब्दों से या जिस शब्द से किसी व्यक्ति या किसी स्थान, किसी वस्तु का बोध होता है, किसके विषय में बताया गया है? देखिए, जिस शब्द से किसी एक वस्तु, जिस शब्द से किसी एक वस्तु व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे राम, गांधी, गंगा, काशी, ये जो 4 नाम यहां पर दिए गए हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब कैसे आते हैं? जब हम कहते हैं राम और गांधी, जब हम 2 लोगों का नाम लेते हैं तो राम कहते हैं तो राम व्यक्तिवाचक हो गया, गांधी व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, जब हम राम और गांधी का नाम लेते हैं तो ये क्या हो गए? ये हो गए व्यक्तिवाचक। ये क्या हो गए? ये हो गए व्यक्तिवाचक। ठीक है, इनमें से एक व्यक्ति का बोध होता है। अगर हम राम के लिए कह रहे हैं तो सिर्फ राम के लिए कह रहे हैं, राम का बोध हो रहा, बाकी दूसरे का नहीं, इसमें कोई समूह नहीं जुड़ा है। इसी तरीके से जब गांधी के लिए कहते हैं तो सिर्फ गांधी के लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए होता है। फिर यहां पर देखिए लिखा है गंगा। गंगा कहने से नदियों का बोध नहीं होगा। गंगा कहने से मात्र एक नदी, गंगा के विषय में हम जानेंगे, गंगा को हम समझेंगे कि गंगा के लिए कहा जा रहा है। इसी तरीके से अगर काशी की बात करते हैं तो ये एक स्थान है। ये क्या है? ये एक स्थान है, यानी इसमें बहुत सारे स्थानों को नहीं बल्कि एक स्थान विशेष के लिए हम बात करेंगे। अब देखते हैं, जैसे यहां पर देखिए लिखा है व्यक्तियों के नाम। अब अगर कितने यहां पर 12 बातें ऐसी बताई गई हैं जिनसे संबंधित व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब ये 12 कौन कौन से हैं? जैसे यहां पर लिखा है व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम की अगर बात आए तो व्यक्तियों के नाम में हम यहां पर
राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। इसमें क्या दिया गया है, व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। फिर देखते हैं, जैसे लिखा दिशाओं के नाम। अगर दिशाओं के नाम मान लीजिए इससे आ जाए परीक्षा में कि पूरब, क्या आ जाए, पूरब, बताइए इसमें कौन सा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि किस दिशा का बोध हो रहा है, पूर्व दिशा का, यानी एक दिशा विशेष का, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, एक दिशा विशेष का। हम जिसका नाम लेंगे, पूरब का नाम लेंगे तो पूरब दिशा का बोध हो रहा है, और पश्चिम का नाम लेंगे तो पश्चिम दिशा का। ठीक, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन दिशाओं का बोध होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं देशों के नाम। अब अगर देशों के नाम की बात आती है तो यहां पर जैसे हम लिखते हैं भारत, रूस, अमेरिका, ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए देश, ये क्या हो गए, देश हो गए। ठीक, फिर यहां पर है राष्ट्रीय जातियों के नाम। अब राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे मान लीजिए परीक्षा में आ गया कि बताइए रूसी, रूसी में कौन सी संज्ञा है, तो रूसी में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि एक जो है राष्ट्रीय जाति विशेष की तरफ बोध कराता है, एक जात विशेष की तरफ हमको ध्यान दिलाता है। अब यहां पर रूसी हो गया, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं भारतीय, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं चीनी। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये हो गए राष्ट्रीय जातियों के नाम। फिर बात आती है समुद्रों के नाम। फिर किसकी बात आती है, समुद्रों के नाम। अब जब समुद्रों के नाम की बात आती है तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें जैसे हो गया काला सागर, क्या हो गया, काला सागर। फिर यहां पर हम लिख सकते हैं पाक जल डमरू संधि, पाक जल डमरू संधि। इस तरीके से यहां पर हम काला सागर, नीला सागर, समुद्रों के नाम, ठीक है, जो भी नाम दिए गए हैं तो उन सभी नाम को हम यहां पर रख सकते हैं। समुद्रों के नाम में हम सभी नाम रख सकते हैं, भूमध्य सागर है, प्रशांत महासागर है, ये सभी नाम हम यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, फिर आगे देखें नदियों के नाम। अब नदियों के नाम में हम यहां पर लिख सकते हैं गंगा, यमुना, सरयू, यानी किसी भी नदी को हम यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो नदियों के नाम हो गए। फिर यहां पर देखिए क्या लिखा, पर्वतों के नाम। जैसे हो गया हिमालय, एक पर्वत का नाम है कि नहीं है, जो हम नाम बता रहे हैं। जैसे हिमालय है तो हिमालय क्या है, हिमालय एक पर्वत का नाम है। ठीक, हिमालय जो है वो क्या है, एक पर्वत का नाम हो गया। फिर इसी तरीके से हम लिख सकते हैं विंध्याचल, अरावली। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी पर्वत के नाम। अगर पर्वतों का नाम भी आ जाए तभी समझ जाइए कि इसमें कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नगरों के नाम। नगरों के नाम में जैसे काशी, कानपुर, इलाहाबाद, ये सभी क्या हो गए, ये सभी हो गए नगरों के नाम। नगरों के नाम में क्या है, जैसे काशी है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, चांदनी चौक है, ठीक है, दिल्ली है, तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी हो गए नगरों के नाम। ठीक है, फिर आगे देखते हैं पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम। अब पुस्तकों में मान लीजिए जैसे पुस्तक क्या है, रामचरितमानस, क्या है, रामचरितमानस एक पुस्तक हो गई। श्रीमद् भगवत गीता एक पुस्तक हो गई। समाचार पत्रों की अगर हम बात करें, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, या कोई पत्रिका, अगर हम किसी पत्रिका का नाम भी लेते हैं तो नाम अगर ले लिए तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी।
ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम। अब हो गया, आगे देखते हैं ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम। अब ऐतिहासिक युद्ध कौन कौन से हुए हैं? ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं की बात अगर हम करें, जैसे पानीपत की लड़ाई, जैसे पानीपत की लड़ाई, जैसे पानीपत की लड़ाई हो गई, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम और विद्रोह भी कर सकते हैं। विद्रोह के नाम जैसे हो गया तुम्हारा सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह हो गया। फिर इसी तरीके से हम कह सकते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, यह ऐतिहासिक युद्ध है ना, जैसे हम लिख सकते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध लिख सकते हैं। तो ये इतना आप लोगों ने देखा। इसके अलावा अभी दो नाम ऐसे और बाकी हैं जिनको हम यहां पर नोट कर दे रहे हैं, ठीक। इतना आप लोगों ने देखा, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं दिनों और महीनों के नाम। क्या है? दिनों और महीनों के नाम, ठीक। अब दिनों और महीनों के नाम ये किस में आएंगे? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब दिनों के नाम को अगर हम लें तो चाहे सोमवार, मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, कोई भी दिन किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। इसी तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी महीना, ठीक। फिर इसके बाद देखते हैं अगला विशेष क्या बचा हुआ है। अगला हमारा बचा हुआ है त्योहारों के नाम। क्या बचा है? त्योहारों के नाम, ठीक है। क्या बचा हुआ है? त्योहारों के नाम। अब त्योहारों के नाम में देखिए क्या है, जैसे होली, रक्षाबंधन, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, दीपावली। तो ये त्योहारों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, जो आपकी भावी परीक्षा के लिए बेहद कारगर सिद्ध होगी। तो इसको आपको तैयार कर लेना है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपके लिए कैसी रही, ठीक है। फिर एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि भाई यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। ओके, थैंक यू।